राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता और दो बहनों की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटी थी। दोनों, बड़ी बेटी 6 साल की थी और छोटी बेटी 6 महीने की थी। तभी उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब जो किसान था उसका नाम सोहनलाल था। सोहनलाल अपनी छोटी बेटी को अपनी पत्नी की मौत का कारण समझता था, इसलिए वह अपनी छोटी बेटी से बहुत नफरत करता था, लेकिन बड़ी बेटी से वह बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बेटी बड़ी हो रही थी। छोटी बेटी भी अब कुछ बड़ी हो गई तो वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। वह हमेशा तुलसी को सींचती और उसके नीचे एक घी का दिया जलाती। लेकिन उधर सोहनलाल को उसका पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भाता था। वह तो उसे हमेशा खरी खोटी सुनाता था। उधर बड़ी बेटी को सोहनलाल बहुत प्यार करता, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाता। वह जो भी कहती वही वह करता। एक दिन छोटी बेटी बड़ी बेटी से बोली, दीदी आप भी तुलसी माता की पूजा किया करो। इस पर छोटी बेटी को बड़ी बेटी ने झिड़क दिया और कहा कि तू ही कर ले ये पूजा, मुझे तो मेरे पिताजी इतने प्यार करते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तुझे पिताजी प्यार नहीं करते हैं, इसलिए तुझे पूजा पाठ की ज़्यादा आवश्यकता है। सोहनलाल ने भी जब यह पता चला कि वह छोटी बेटी बड़ी बेटी से बोल रही है तो उसने भी अपनी बेटी को झिड़क दिया और उसने कहा कि देखते हैं तेरी तुलसी पूजा तुझे क्या कराएगी। क्योंकि अब वह अपने नौकर से बोला कि जाओ और मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर वर, कोई अच्छा सा सेठ देख कर आओ। अब उसकी बड़ी बेटी की शादी एक सेठ के बेटे से हो गई। अब छोटी बेटी को तो सोहनलाल पसंद ही नहीं करता था। उसके लिए उसने अपने नौकर से कहा कि इसके लिए जो भी रास्ते में मिले उसे पकड़ कर ले आओ, हम इसकी शादी कर देंगे। अब सेठ के जो नौकर था वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक लकड़हारा मिला। वह उस लकड़हारे को घर ले आया और उससे उस सेठ किसान ने अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी। छोटी बेटी की शादी होने के बाद वह अपने ससुराल में आ गई और अपने पति के साथ थोड़े में ही गुजारा करने लगी, क्योंकि वह बहुत गरीब था और लकड़ी काट कर गुजारा किया करता था। लेकिन छोटी बेटी बहुत संतोषी प्रवृत्ति की थी, इसलिए वह उसी में खुश रहने लगी। उसने अपने ससुराल में आकर एक तुलसी का पौधा लगाया। तुलसी का पौधा लगाकर वह हमेशा उसे सींचती और उसकी पूजा करती। यह देखकर उसके पति और उसके सास ससुर बहुत खुश होते। वे अपनी बहू को बहुत प्यार करते थे, उसे बेटी के जैसे दर्जा देते थे। बड़ी बेटी थी, वह तो सेठ के घर में ब्याही थी, इसलिए उसे तो अपने ऊपर बहुत घमंड था। कहते हैं कि किसी को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। यही सेठ की बेटी के साथ हुआ। उसका जो कारोबार था उसके पति का, वह बहुत घाटे में चला गया और उनके बहुत दिन खराब आ गए। इधर एक बार बारिश कई दिन लगातार होती रही तो जो लकड़हारा था वह लकड़ी काटने नहीं जा पाया और वे लोग भी बहुत परेशान थे। उनके घर में भी गुजारा नहीं हो पा रहा था सही से। तो अब जो लड़की थी छोटी, वो अपने पति से बोली तुलसी पूजा करने के बाद कि चलो आज मंदिर चलते हैं। लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ जब मंदिर गया तो वहाँ उन्हें एक सेठ मिला। वह सेठ उस लकड़हारे से बोला, क्या तुम लकड़ियाँ काट कर बेचते हो? तब लकड़हारा बोला कि हाँ जी, हाँ साहब, मैं लकड़ियाँ काट कर बेचता हूँ। तब वह लकड़हारा कहने लगा कि क्या तुम मेरे घर में काम करोगे, मेरे साथ काम करोगे? मुझे एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति की तलाश है।
तब लकड़हारे ने हाँ कर दी और उसके साथ काम करने लगा। से लकड़हारे के काम करने से उस सेठ को इतना मुनाफा हुआ कि उसने खुश होकर उस लकड़हारे को घर रहने के लिए घर और जमीन दे दी कि वह यहीं पर अपने परिवार को भी रखे। अब उसका परिवार अपने साथ ले गया और उस सेठ के वहाँ पर वह रहने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार इतना चलने लगा कि वह सेठ अब उस लकड़हारे को कमीशन देने लगा और समय का चक्र ऐसा घूमा कि वह लकड़हारा भी एक सेठ बन गया। अब धीरे धीरे करके वह भी अच्छे लोगों मतलब अच्छे दिन उनके आ गए, वह भी अमीर हो गए। लेकिन जो छोटी लड़की थी उसकी पूजा करनी नहीं छूटी। वह हमेशा तुलसी माता की पूजा करती और तुलसी जी को सींचती और घी का दीपक जलाती शाम को और अपने परिवार के कल्याण की कामना करती। उधर एक दिन वह कहीं जा रही थी तो रास्ते में उसकी बड़ी बहन उससे टकरा गई और वह अपनी फटी हुई हालत में बड़ी बहन को देखकर बहुत दुखी हुई। वह अपनी बड़ी बहन को अपने घर लाई और उससे सारा माजरा पूछा। तब उसकी बड़ी बहन ने उसे अपने पति के हुए बिजनेस में घाटे के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि पिताजी का बिजनेस भी जो डूब गया है, पिताजी भी बहुत दुखी हैं, वह भी बहुत गरीबी के दिन झेल रहे हैं। यह सुनकर छोटी बेटी से रहा नहीं गया और वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के घर गई। पिता के घर गई और वहां जाकर उसने देखा कि जो तुलसी जी का पौधा था वो सूखा हुआ पड़ा है, क्योंकि उसके जाने के बाद किसी ने भी उसमें जल नहीं दिया। किसी ने उस तरफ ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। तब उस छोटी लड़की ने उस तुलसी के पौधे की जगह एक नया तुलसी का पौधा लगाया और अपने पिता और अपनी बहन की खूब मदद की, जिससे उसके पिता और बहन को अपने किए हुए व्यवहार पर बहुत आत्मग्लानि होने लगी। वे अपनी छोटी बेटी से माफ़ी मांगने लगा। उसका पिता कहने लगा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने सगे पिता होते हुए भी तुम्हारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया। तब वह छोटी बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, मैंने कभी बुरा नहीं माना, मैं तो आप पिता हूँ और मैं आपको उसी तहे दिल से आपकी इज्जत करती हूँ। तुलसी माता की कृपा से अब वे तुलसी माता को भी सींचने लगे और कहने लगे, बेटी तेरे साथ साथ हमने तुलसी माता का भी बहुत अपमान किया, हमेशा उनको भला बुरा कहा, इसी कारण हमारी दुर्गति हुई है। अब वे तुलसी माता से माफ़ी मांगने लगे। तब तो छोटी बेटी ने उन्हें बताया कि अपने जीवन का नियम बना लो, तुलसी माता को सींचना और उसके शाम को उसके नीचे घी का दिया जलाना, तुम्हारे सब नौने दोबारा सिद्ध हो जाएंगे। अब उसके पिता और उसकी बड़ी बहन ने यह नियम अपना लिया। धीरे धीरे उनका व्यापार चलने लगा और वे अपने खोए हुए व्यापार को पुनः पा लिया। हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बेटी पर अपनी कृपा रखी, वैसे ही इस कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले की अपनी कृपा देना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बोलो तुलसी माता की जय।